खबर मध्य प्रदेश में 1 अगस्त से सरकार के खर्च चलाने के लिए जरूरी बजट को प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के चलते विधानसभा के मानसून सत्र टल गया है और इसलिए 2020-21 का बजट अध्यादेश के माध्यम से लाया जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने राजभवन के जरिए फाइल को प्रभारी राज्यपाल को लखनऊ भेजी थी। प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसे मंजूरी दे दी है। 1 से 2 दिनों में अध्यादेश की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बजट करीब 2 लाख करोड़ का हो सकता है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 31 जुलाई तक के लिए 1,66,000 करोड़ का लेखानुदान ला चुके हैं और 1 से 2 दिनों में अध्यादेश को लेकर अधिसूचना जारी हो जाएगी। और सीधे रुख करते हैं, जी मीडिया संवाददाता संदीप हमारकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, अध्यादेश को लेकर 1 से 2 दिन में ये सूचना जारी हो जाएगी, क्या जानकारी है? इससे कितना आगे सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी? देखिए, अभी तक विभागों के पास में बजट नहीं था और जो बजट राशि सरकार की तरफ से आवंटित की जा रही थी केवल उसी का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हुए प्रयोग किया जा रहा था। अब एक मुश्त बजट निर्धारित होने के बाद में विभाग अपने हिसाब से वार्षिक कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। बजट निर्धारण के बाद में निर्धारण नहीं होने की वजह से केवल ज़रूरी काम किए जा रहे थे, लेकिन अब किसी योजना के लिए राशि की ज़रूरत है तो अब उसे खर्च किया जा सकता है। अभी तक यानी जुलाई का महीना शुरू हो गया है, मार्च के महीने के पहले तक बजट आ जाना चाहिए था, लेकिन जो सियासी उठापटक हुई उसके बाद में न कांग्रेस की सरकार बजट पेश कर पाई और उसके बाद बीजेपी की सरकार में भी बजट पेश नहीं हो पाया था। उम्मीद ये थी कि इसी महीने जुलाई के महीने में मानसून सत्र बुलाकर बजट पेश कर दिया जाए, उसको मंजूर कराया जाए ताकि सरकार का जो विभागीय कामकाज है वो अच्छी तरीके से चल सके, तेज़ी के साथ चल सके। बजट सत्र स्थगित हुआ कोरोना की चलते और इसके बाद में राज्यपाल की मंजूरी के लिए इसको भेजा गया। ये अध्यादेश के जरिए आ रहा है। इस बार ये पहली दफ़ा है जब अध्यादेश के जरिए बजट पेश किया जा रहा है। अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। 6 महीने के अंदर ही सरकार को इस अध्यादेश को पारित करना पड़ेगा विधानसभा सत्र में। उम्मीद ये कर रहे हैं कि नवंबर अक्टूबर में जब विधानसभा का सत्र होगा तब इस अध्यादेश को मंजूरी विधानसभा से दिला दी जाएगी। तब तक विभाग अपना कामकाज ठीक ढंग से कर सकेंगे। लेकिन और जरूरी काम के अलावा बजट का जो आकार है वो छोटा नजर आ रहा है। पिछली बार 2,33,000 करोड़ का था और इस बार छोटा 2 लाख करोड़ का समझ में आ रहा है। देखिए, अभी बहुत सारा वक्त बीत चुका है। मार्च से लेकर अभी जुलाई तक में 4-5 महीने बीत चुके हैं। अब जितना वक्त बाकी रह गया है वो 31 मार्च 2021 तक के लिए ये बजट है और इसीलिए शायद ये आकार कम होगा। लेकिन फिर भी अगर 2 लाख करोड़ के आसपास या उसके ऊपर का थोड़ा बहुत बजट होता है तो भी ये अत्यधिक बजट कहा जा सकता है। बहुत सारा वक्त बीत चुका है, केवल ज़रूरी कामों पर खर्च हुआ है। इसमें से कई काम तो ऐसे थे, निर्माण के संबंधी काम वो पिछले 3 महीनों में हो ही नहीं पाए थे क्योंकि कोरोना के चलते पाबंदियाँ लगी हुई थी, मजदूर भी नहीं मिल रहे थे। वो काम में अब धीरे धीरे तेजी लानी है और ये सरकारी डिपार्टमेंट्स तब कर पाएंगे जब इनके पास में बजट होगा। अभी केवल ज़रूरी कामों के लिए बजट सरकार मुहैया करा रही थी। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको अपने नए निर्माण काम बनाने थे, यानी मसलन आदिम जाति विभाग को कई नए हॉस्टल्स तैयार करने थे, कुछ स्कूल कॉलेजेस में निर्माण होने थे, सड़कों का नया निर्माण होना था। तो अभी तक पुराने बजट से पुराना ही काम किया जा रहा था, लेकिन अब ये विभागों को नए मंत्री मिलने के बाद में अब ये शायद तेज़ी आएगी और कामकाज, विकास के काम खास तौर पर बहुत तेज़ी के साथ चल पड़ेंगे। देखिए संदीप, चूंकि कोरोना का असर हर क्षेत्र में नजर आ रहा है और राजस्व की यदि बात की जाए तो पिछले कुछ महीने ऐसे ही सूखे से निकल गए हैं और आगे आने वाले समय में भी राजस्व को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद सरकार ज़्यादा नहीं कर सकती है। ऐसे में बजट को लेकर अब 2 लाख करोड़ का प्रावधान जो किया जा रहा है, क्या इससे मध्य प्रदेश के विकास को लेकर विकास का पहिया घूमता हुआ नजर आएगा? क्योंकि विकास की आस में ही राजनीति में परिवर्तन नजर आ रहे हैं।
देखिए, ये बड़ी चुनौती का काम है, क्योंकि जितना आय अनुमान किया गया है इस बजट में, उतना इनकम अगर गवर्नमेंट को होती है तो इतना खर्च हो पाएगा। अभी बजट जो होता है पूरा आने वाले साल का जो बजट जब तैयार किया जाता है तो वो संभावित आय के मुताबिक तैयार किया जाता है। यदि इनकम ही नहीं होगी तो थोड़ा मुश्किल होगी, और जिस तरह से मौजूदा हालात चल रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा आमदनी की संभावनाएं नजर आती नहीं है। संदीप, अभी स्थिति थोड़ी सी अलग जरूर है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।